नमस्कार, मैं शिखा, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। खबर एटा से है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश बेअसर साबित होते दिखाई दे रहे हैं। जी हां, सड़क पर गड्ढों की भरमार से राहगीर परेशान हैं। जलेसर सादाबाद मार्ग पर गड्ढे हादसों को आए दिन दावत दे रहे हैं। राहगीरों को यहां तक नहीं पता कि सड़क पर गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क। वहीं पीडब्ल्यूडी विभाग किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है। बता दें, तहसील मुख्यालय से महज 2 किलोमीटर दूर जलेसर सादाबाद मार्ग पर गड्ढों की भरमार है और ममता डिग्री कॉलेज के ठीक सामने सड़क का बुरा हाल है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सावन माह के पहले सोमवार तक गड्ढों को भरने के दिशा निर्देश दिए थे। इसी क्रम में जलेसर सादाबाद मार्ग पर पीडब्ल्यूडी विभाग ने गड्ढों को भरवाया था। गड्ढों को भरवाने के नाम पर खानापूर्ति की गई। वहीं ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के लोगों ने सड़क बनवाने अथवा मौतों के गड्ढों को भरवाने की मांग की है। लोगों ने बताया कि मार्ग पर गहरे गड्ढों की वजह से कई बार हादसा हुआ है। शासन प्रशासन से उन्होंने जल्द से जल्द सड़क निर्माण शुरू करने की बात कही है। अब देखने वाली बात होगी कि एटा प्रशासन इस जलेसर सादाबाद मार्ग पर हो रहे गड्ढों की भरमार की जांच करता है या नहीं। क्या नाम है? जी, हमारा नाम आयुष है। आयुष, आप कहाँ से आ रहे थे अभी? अभी हम सादाबाद से आ रहे थे, क्षेत्र में दौरा था हमारा। कहाँ के लिए जा रहे थे? हम फतेहपुर सीकरी के लिए जा रहे थे। तो मथुरा से होते हुए हम सादाबाद से हमें आगरा के लिए निकलना था, फतेहपुर सीकरी क्षेत्र के लिए, पर हमें किसी ज़रूरी काम आने की वजह से हमें जलेसर आना पड़ा। जी, ये गड्ढों की जो भरमार है, ये कब से भरमार है? आज कई लंबे समय बाद हम लोग इस सड़क पर आए तो हमने देखा कि सादाबाद से लेकर जलेसर तक का जो मार्ग है वो बेहद खस्ता हाल हो चुका है। और मैंने कई सालों में देखा, पिछले 2022 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ था तो पंडित जितिन प्रसाद जब मंत्री बने थे, उसके बाद में जलेसर को कई सारे अनेक विकास कार्य हुए, जिसमें कि हमारा फौजाबाद से लेकर जलेसर का जो मार्ग था वो लगभग चौड़ीकरण करा के उसका सुदृढ़ीकरण करा दिया गया। सिकंदराव से जलेसर से सिकंदराव जो मार्ग था उसका भी काम चौड़ीकरण करा के सही कराया गया। पर किसी भी प्रकार से जब हटने के बाद में 2024 में जब वो हट गए, दिल्ली चले गए, उनके दिल्ली जाने के बाद में कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार पनपता हुआ दिखाई दे रहा है लोक निर्माण विभाग में। तो यही है कि जिलाधिकारी जी किसी भी तरह से आएँ और यहाँ की समस्या को देखें, गंभीरता से लें, क्योंकि आए दिन मैंने आज भी कई सारे ई रिक्शा को पलटते हुए देखा और आए दिन में घटना घटित होती रहती है। मैं सोशल मीडिया के माध्यम से देखता रहता हूँ कि यहाँ पे जो छोटे व्यापारी हैं हमारे जलेसर के, जिनको अक्सर कर हाथरस या सादाबाद जाना होता है तो वो निकल के जाते हैं यहाँ से, तो आए दिन उनको मुसीबत का सामना करना पड़ता है। व्यापारी इसी मार्ग से जाते हैं? हाँ, व्यापारी जितने भी हैं वो सब इसी मार्ग से जाते हैं और कहीं ना कहीं उनकी गाड़ियाँ जो आती हैं, उनका जो सामान आता है, ट्रांसपोर्ट की जो गाड़ी आती है, वो अक्सर कहीं ना कहीं पलटती हुई दिखाई देती हैं और हमारे छोटे मोटे हादसे होते रहते हैं अक्सर। क्या मांग करेंगे मुख्यमंत्री योगी जी से? मुख्यमंत्री जी का आश्वासन का पालन नहीं हो रहा है, ये कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि किसी प्रकार की बिजली की कटौती नहीं होगी और कोई भी सड़क गड्ढे में नहीं रहेगी। तो इस समय मैं देख रहा हूँ इस बार ये जो सड़क है जलेसर से लेकर सादाबाद तक का, ये गड्ढों में सड़क है, सड़क में गड्ढे नहीं है, गड्ढों में सड़क है। तो मैं यही कहूँगा कि किसी प्रकार से इस सड़क का काम किया जाए और मंत्री जी जो भी हैं लोकार्पण विभाग के, उनसे भी मांग करूँगा कि किसी भी तरह से अपने विभाग की दुरुस्त किया जाए, अपने विभाग की तरफ ध्यान दिया जाए। ये आप सादाबाद से आ रहे हैं, अब एटा की सीमा में ही है या हाथरस की सीमा में ही है? मैं इस समय हाथरस की सीमा में। अच्छा, ये कहाँ गड्ढे यहाँ भी हैं या हाथरस की सीमा में? नहीं, ये गड्ढे लगभग सारी पूरी सड़क पे है पूरा। हाँ, ऐसा नहीं है कि यहीं है, यानी दोनों जनपदों की? हाँ, दोनों जनपदों में ये गड्ढे हैं, गड्ढों की भरमार है। हाँ हाँ हाँ। मंत्री जी के जाने के बाद में कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार पनपता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या नाम है बाबू जी? नाम क्या है? कहाँ के निवासी हैं? अच्छा, कहाँ जा रहे हैं आप? कहाँ से आए? ये सड़कों पे गड्ढे कब से? कोई सुध नहीं ली विभाग ने? कोई कुछ नहीं पूछ रहा। अच्छा, हाँ, क्या मांग करेंगे आप? ये बनना चाहिए वो सड़क पूरी साफ, सही, जैसे वाहन टकरावे नहीं, वाहन टकरा जाता है ना इसमें। अच्छा, हादसे हो जाते हैं? और क्या नाम है? सुनील, ये सड़कों पे गड्ढे कब से गड्ढे हैं? क्या मांग करेंगे आप? हम तो यही मांग करेंगे सरकार से कि गड्ढे सही कराएं और कराते हैं लोग 4-6 दिन बाद, फिर हो जाते हैं, बरसात होती है 2-4 दिन बाद फिर हो जाते हैं। क्या नाम है? प्रदीप कुमार शर्मा। प्रदीप, क्या समस्या है ये जलेसर सादाबाद मार्ग पे? सादाबाद हाथरस रोड होगा जलेसर, जहाँ में इतने गड्ढा है, जहाँ में कम से कम बनो ही ना है अभी सब, वैसे ही गड्ढा पूछ देता है और इतने गड्ढा है कि वहाँ हादसा 2-4 तो रोज है वहाँ।
कौन सी जगह का मामला है? यस बिल्कुल सालमानपुर और ये पुल रोड आगे बीच है कोई कौन सा पुल? ममता कॉलेज से आगे है। और ये रामकिशन भाई बोला था चिल्ला हो चुका है रामकिशन भाई साहब को वहाँ पुल पर बहुत बुरी तरह घटना है। वहाँ से आदमी ना निकल जाए वो 3-4 तो कल्ले है दो आदमी सामने भाई वहाँ। ये कब से दिक्कत है गड्ढों की? ये मेन रोड है, कब से दिक्कत है? अरे जितना दिक्कत बहुत दिन से चली आ रही हम तो 3-4 साल है यार। कोई सुनवाई नहीं कर रहा कोई प्रशासन? सुनवाई ना कर रहा जाके बिल्कुल सुनवाई आ रही ईमानदारी या तो 4-5 साल है पक्के कम से कम। क्या मांग करेंगे? हैं? क्या मांग करेंगे? अरे ये गड्ढे सही होने चाहिए या हमें बढ़िया तरह अच्छी तरह साइड में नाली बन जाए तो व्यवस्था सही है जाएगी। श्रीचंद, ये सड़कों पर गड्ढों की भरमार कब से है? बहुत दिन से हो रही है, बहुत दिन से गड्ढे हैं, ये कोई सही नहीं कर रहा है। कितने दिन से हैं लगभग? वो 7-8 महीना। अच्छा, क्या मांग करेंगे आप? मुझे कह रहे हैं ये गड्ढा सही हो जाए। अच्छा, क्या नाम है? मेरा नाम अवनीश कुमार है। अवनीश, ये जलेसर सादाबाद मार्ग पर सालवानपुर पर गड्ढे हैं, ये कब से गड्ढे हैं? ये साहब गड्ढे हैं, सालों से गड्ढे हैं, काफ़ी गड्ढे हैं, सालों से गड्ढे हैं। कोई सुनवाई नहीं होती है। कभी कभी एक आध 2 बार भरे गए हैं, वो खानापूर्ति हो जाती है। आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। और अभी रक्षाबंधन पर भी यहाँ पर माताएं बहनें जो रक्षाबंधन के लिए आई थी वो कई चोटिल हो गई यहाँ पर। तो प्रशासन से मांग है कि इसको भरवाया जाए। और अभी 26 अगस्त को जन्माष्टमी का मेला जो यहाँ पर निकलता है जलेसर में, वहाँ पर कई हज़ारों की भीड़ होगी, तो वहाँ पर भी चोटिल होने की संभावना है। लोग आएंगे, तो प्रशासन से मांग है कि इन गड्ढों को भराया जाए और इसकी मरम्मत की जाए, जिससे मेला निकलने में कोई दिक्कत ना हो। जन्माष्टमी का मेला है, इसमें भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है हर साल, और हर वर्ष की बात इस वर्ष भी 26 अगस्त को निकाली जाएगी। तो प्रशासन से मांग है कि इन्हें भरवाया जाए गड्ढों को। और योगी बाबा से भी हमारी मांग है कि गड्ढों को भरवा कर सुचारू रूप से संचालन अच्छी तरह से होना चाहिए, जिससे वाहन निकलें बढ़िया तरीक़े से और सभी को सहूलियत होगी। कुछ लोगों का आरोप है कि पीडब्ल्यूडी विभाग इसमें भ्रष्टाचार करता है, कई बार अब धोखेबाजी की है। भ्रष्टाचार तो ये है कि भ्रष्टाचार तो करता ही है, हर विभाग भ्रष्टाचार में लिप्त है। ऐसा कोई विभाग नहीं है जो भ्रष्टाचार में लिप्त ना हो, लेकिन उसकी मॉनिटरिंग अच्छी तरीके से तो नहीं हो पा रही है। ये सरकार की जिम्मेदारी है और आम जनता की भी जिम्मेदारी है कि नीचे क्या लगाया जा रहा है, क्या नहीं लगाया जा रहा है, उसकी भी जिम्मेदारी जनता की भी बनती है। उत्तरदायित्व तो सभी का है। तो बाबा से मांग है हमारी कि इसको सही तरीके से किया जाए और इसकी जांच भी कराई जाए। जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं उनको दंडित किया जाए। अशोक नाम है। अशोक, कहाँ के निवासी हो? सालवानपुर। अच्छा, ये सड़कों पे गड्ढे दिखाई दे रहे हैं, कब से गड्ढे हैं? बता रहे हैं कि हादसा हो जाते हैं। काफ़ी दिनों से गड्ढे ये हैं और बन जाते हैं, बनाने के बाद भी ऐसे ही छोड़ जाते हैं, कुछ लगाते हैं नहीं है माल पर। यहाँ पे 4 दिन बाद गड्ढे फिर वैसे के वैसे ही हो जाते हैं, पानी भरा रहता है, गिरते लोग, लड़कियाँ गिर जाती हैं, बच्चे गिर जाते हैं। यहाँ पे स्कूल जाने वाले स्कूल जाने देखो क्या हाल है, ये गंदी खबर ऐसा होता है, जब भी होता है यहाँ ऐसा ही होता है। इसका समाधान कराइए ज़रा। एटा से सी न्यूज़ संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत।